गुड मॉर्निंग जी। आज मॉर्निंग में भाभी जी की कॉल आई कि हम उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने कॉल की कि हमारे साथ चलना है। तो जी मेरा मन तो था नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा अब इसलिए क्योंकि भाभी बार बार बोलती हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जाते हो। वो ऐसी बात बोलती हैं ना कि फिर लगता है कि हाँ चलो, फिर उनको मतलब उन्हें ये लगता है कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं सोचती हूँ कि 5-6 जने तो वो हैं ही, छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर हम भी, तो बस थोड़ा ये सोच के ना मैं मना कर देती हूँ। तो फिर आज शैवी भी बोलने लगी और भाभी भी बोलने लगी कि तुम बड़े भाभी भैया की बात तो मान लिया करो कभी। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया। और पढ़ पढ़ कर जी मेरा भी जो दिमाग है ना, माइंड ऐसा हो गया था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बर्डन। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट दो माइंड को, और फिर मैंने हाँ बोल दिया। अब मैं नहाऊंगी, नहाकर फिर तैयार होते हैं, तब तक भाभी भैया भी आ जाएंगे। तो मम्मी तो नहा ली हैं, अब जाऊंगी मैं नहाने और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं और किसके साथ जाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। यहाँ मैं नहाने के लिए जा ही रही थी कि 2 छोटे छोटे से बच्चे आ गए कुछ मांगने के लिए। तो मैं नाश्ता करने के लिए मैंने जो भी खाने के लिए रखा था, फिर मैंने वो सब इन बच्चों को दिया। थोड़े से कपड़े थे, स्टॉल वगैरह थे, तो वो सब मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। सर्दी इतनी थी कि बच्चों के पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे, तो थोड़े से कपड़े दिए और खाने का जो भी सामान था वो मैंने इनको दे दिया। मम्मी तो जी मुझे तैयार होने लग रही थी। उन्होंने खाना भी बनाया था सुबह उठकर, और मम्मी की तबीयत तो वैसे ही ख़राब है। उसके बाद मैंने जो काम था पानी का वो सब किया, अपना नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, और नहाने के बाद फिर मैंने अपनी ये गर्म जो शर्ट है ये ट्राई की, और मम्मी बोलने लगी कि ये शॉर्ट लग रही है थोड़ी सी। तो फिर मैंने इसको निकाला और फिर मैंने दूसरी ट्राई की। और जब तक मैं नहा ही रही थी कि भाभी भैया दोनों आ गए थे, तब तक फिर और जल्दी जल्दी से मैं नहाई। बस फिर उसके बाद जल्दी से बाहर आई, और यहाँ फिर मैंने दूसरी जो अपनी जर्सी थी वो ट्राई की। बस ये परफेक्ट था। कहीं जाओ ना तो बस कपड़ों का कन्फ्यूज़न इतना रहता है ना, बहुत ज़्यादा, क्या पहने और क्या नहीं। तो यहाँ मैं जल्दी से तैयार होने लगी थी। मम्मी जब तक रोटियां बनाने लगी थी, भाभी जी आ गई, और बेचारी भाभी जी को फिर रोटी बनानी पड़ी थोड़ी सी, थोड़ी मम्मी ने बना दी थी। और यहाँ मैं तैयार होने लगी थी। थोड़ा सा मैंने परफ्यूम वगैरह डाला, तिलक वगैरह लगाया, और उसके बाद जी कोम्ब मैंने किया नहीं, क्योंकि फिर कोम्ब करती तो और ज़्यादा टाइम लगता। जल्दी जल्दी भैया को वैसे जल्दी निकलना था, क्योंकि टाइम पहले ही हमें काफ़ी हो गया था। तो यहाँ मैं रेडी हो गई, परफेक्ट। तुम तैयार होगी? मैं तो हो गई। एक काम करो तो चलो भाभी आप बेलो, मैं सिखवा रही हूँ। नहीं होगी, बस आप पैक कर लो। चलो तो ठीक है ठीक है ठीक है। आप होगी मछली, आपका हो गया? हाँ, खालो के साथ खा लो। बताओ अपना खाएगा है, मुझे ही बता दो बस। मम्मी लाइट प्लास्टिक का डोंगा था मतलब ये वाला इसमें रख दो। हाँ, रोटी काट में रखी रोटी मौसी जी मम्मी से तो वो टिफिन सा ही निकाल लेती, वो जो पूरा का पूरा है उसमें कम से कम गर्म भी रहती। इसमें रोटी रख लेते, उसमें किसी और में सब्जी रख लेते। अब रोटी किस चीज में रखेंगे? निकाल ले। अब मैं क्या टांड पे चलूंगी? अरे इतनी तो इतनी लेकिन अभी तक शेर पापा है कुछ इतने तो खा लिया खाना, मैं पापा रह रहे हैं बस, बहुत है। और कितने रख रहे हो? बहुत है। अभी तो हम कितने सारे जने ये ना खाएंगे बच्चे, कम खाएंगे, बहुत ऐसे खाएंगे। बहुत ज्यादा काम खाएंगे हम तीनों तो खाएंगे ही। तो थोड़ी खा लेंगे हम। नमक दे देना एक बार, चेक करके। नमक में रख गई हूँ। हाँ रख लो। मेरे तो आती ना इसकी रोटी कैसे? इसकी नहीं बन जा, मैं तो हाथ से बना दूँ। है मुझे पतला सा वो लग रहा है ना, हाथ से बना दूँ। देखो मेरे से कैसी बन रही है। तो बना दिए, एक काम करूँ, बना तो दिए हैं, बन तो गई। खाली बाजरे की नहीं बनती।
भाभी आप लाई हो इसे? नहीं मैं नहीं लेके आई कुछ भी नहीं लेके आई मैं। मम्मी को बता रोटियां काय में रखनी है। थोड़ा सा। और यहाँ सब चीज़ पैक करने के बाद, रेडी होने के बाद जी हम सब अब निकलने लगे थे मेरठ के लिए। भाभी भैया को जाना था मेरठ शॉपिंग के लिए, क्योंकि घर में शादी है इसलिए। तो जी अब रहेगा घर पर भाई अकेला, पापा जी भी गए हुए हैं मार्केट। चल 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 बैठ जल्दी चल। कुछ लगा दे भाई। तो आज हम सब जाएंगे इकट्ठे होकर। तो यहाँ भाई को हमने बाय बाय बोला और फिर हम सब निकल गए जी मेरठ के लिए। बच्चों को इसने नहीं सिखा रखा है, लड़की को तो ज्यादा। भैया देख रहे हो क्या क्या बोल रही हैं भाभी? बोल रहा हूँ। देख रहा हूँ बोल रहा हूँ। अरे गाड़ी चलाने का ध्यान दिया। आप भैया बोलते रहो, आपके वॉइस ना सारी रिकॉर्ड हो रही है। अरे जबरदस्त। मेरा काट दिए तू बाद में। नहीं भाई कटेगा नहीं, देख लो क्यों क्या हो जाएगा अगर ब्लॉग के अंदर ही आ जाएगा। हाँ काट देंगे। ए ना आपको लग रहा होगा ऐसे ही सबकी ऐसे ही है। ए ना भैया ऐसा मत सोचा करो, मैं भी पहले आपकी तरह ही सोच रही दुनिया थी। भर की खिचड़ी आ गई वहाँ। ये लो बेटा ये लो। तो जाते हुए जी रास्ते में हम सबको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद भी मिल गया। फिर हमने गाड़ी में बैठे बैठे सब खाने लगे। मैं तो अपना व्लॉग शूट कर रही थी तो मुझे तो बाद में ही खाने के लिए मिला। यहाँ पीहू मैडम जी भी खाने लगी थी, बस भैया ने पता नहीं, मुझे याद नहीं है खाया या नहीं खाया। फंक्शन चल रहा है यहाँ पर रिसोर्ट में। और देखो जी हम जा तो रहे थे मेरठ और रास्ते में ही फिर भैया लेकर आ गए मकान पर, जो उन्होंने अभी नया ख़रीदा है। तो मम्मी तो आई थी, मतलब पहले यहाँ मैं नहीं आई थी, तो बाहर से देख के गई। बाहर से ही देख के गई थी। अच्छा तो फिर भैया इधर लेके आ गए सबको कि देख कर चलेंगे। शैवी ले, इसे तू अभी रख दे अंदर ही, है ना, इन सबको अंदर ही रख दे, बाद में खा लेंगे, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ वो भी लेना है पर्स। नहीं पर्स रहने दे अभी अंदर ही, पर्स का क्या करेगी। आ जा। अच्छा भाभी ये वाला है। तो ये देखिए जी भाभी भैया ने ना अभी न्यू ख़रीदा है, मतलब अभी इसमें काम ही चल रहा है। तो मैं तो पहली बार आई हूँ, मम्मी भी बाहर से देख कर गई थी, तो वो चाबी लेकर आ गए थे घर से कि दिखाते हुए चलेंगे। भाभी ये सारा है यहाँ से यहाँ तक? अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक है, जो ये लाइन है ये यहाँ तक। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो चलो चलो। कच्चा है ना इधर। चलो आ जाओ। तो ये देखिए जी ये है भैया भाभी का नया मकान। और भाभी ये किचन है? अच्छा ये हो गई जी किचन। और ये 2 रूम है इसके अंदर? नहीं। और ऐसे ही है स्टोर रूम टाइप।
क्या है? ये लैट्रिन बाथरूम। अच्छा, ये दोनों अटैच हैं? ओहो। और जी ये है ऊपर का, ये ऊपर एक रूम है। ये बालकनी है और वहाँ पर वो टैब। ये खोलना मम्मी, गैलरी है, बोल ऐसी तरह और नीचे को। नीचे को करो, खोलो, बाहर की साइड खोलो। थोड़ा सा इसमें काम रहना, काम करवाएंगे। और ये हो गई जी बालकनी। अच्छा, थोड़ा सा काम रहेगा ना, काम करवाएंगे। ये आगे। और ये है जी छत बाहर की। ये बहुत बुरी लग रही है मेरे को। ये देखिए जी, है भी एक में पौधे। ये है पूरी छत। कैसा है ये यहाँ, ये देखिए, ये अभी पीछे खाली खेत पड़े हुए हैं, खाली। भाभी यहाँ पे मतलब अभी बनने लग रहे हैं ना सब? बनेंगे अभी, और बनेंगे कॉलोनी अभी। कटेंगी, वहाँ तक कॉलोनी कटेंगी। वहाँ तक वो वाले जो खेत हैं उधर के सारे हैं। हाँ मम्मी, अच्छा ना लगा? और यहाँ करना छत देखकर, खुला खुला देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। मुझे तो मकान जो है वो बहुत अच्छा लगा। चलो 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 चलो। ये बार खुला है? बड़ा हो गया। दी। तो ये देखिए जी, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, उसको भैया भाभी कराएंगे बाद में। मकान तो देख ही लिया, मैं भी पहली बार ही देखने आई हूँ। तो जी अब देख के हम जाएंगे मेरठ के लिए, वरना फिर ज़्यादा टाइम लगाते तो हम सब हो जाते लेट। और यहाँ जी जो मेरा प्रसाद रह गया था, क्योंकि व्लॉग की वजह से मैं खा नहीं पाई थी। अब हाँ, फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर हम मेरठ के लिए निकले मकान देखने के बाद। उसके बाद मैंने फिर से खाना स्टार्ट किया, और फिर मैंने ट्राईपॉड जो था वो पकड़ा दिया ईवा को। ईवा बोलने लगी चलो बुआ मैं पकड़ती हूँ, आप तब तक खा लो। तो जी अब हम आ गए हैं मेरठ रोड पर। तो जी रास्ते में भैया ने पेट्रोल डलाया। बच्चा कुछ बन जाए। अच्छा, जैसे कि मतलब मैं है भाभी। इतनी वो करती है, मेहनत करती है। हम तो खुद ही कहते हैं इस बात के पापर में। चलो, जब आप जैसे भाभी भैयाओं का आशीर्वाद रहेगा तो हो ही जाएंगे जल्दी। हम सपोर्ट करते हैं। वाली पार्टी की है। देखते हैं एक कौन सी जगह है भैया ये? यू आ गया बिजली बम्बा। बिजली बम्बा बाकी यहाँ पे ले इसमें रख दो। अरे चला लो भैया, हम तो जल्दी के मारेंगे। मेरठ तो हम पहुंच गए जी। ट्रैफिक इतना था, बहुत ज़्यादा। ये है जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। औद्योगिक लिखा, कहाँ लिखा था औद्योगिक मम्मी? लिख रहा राजकीय, हाँ ये है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI साकेत है ये। साकेत। अच्छा ये मैंने कहा फिर? पिताजी को चलो वहीं रहेंगे। ना यहाँ 2-4 जने अपने हैं जानने वाले गली में, ना गए। मेरठ में मिल रही थी मम्मी। हाँ, पूरे उसमें मेन उसमें वाल्मीकि रामायण है लोग के। यहाँ पर इतनी ज्यादा ये देखो जी भीड़ का हाल।
ये आ गई जी बेगम पुल की मार्केट। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, भैया को गाड़ी भी अपनी पार्क दूसरी जगह करनी पड़ी, तो हम यहाँ पर आ गए अंदर। हम एक जगह खड़े हो गए, तब तक भैया गाड़ी अपनी पार्क करके आए। यहाँ शैवी ईवा को भूख लगने लगी, उनको पानी पीना था। पानी कहाँ से पिलाते, फिर गोल गप्पे खाए उन्होंने सबने, मैंने तो 1-2 ही खाया, इन सब ने खाए। और यहाँ भीड़ का इतना बुरा हाल था ना, बहुत बुरा हाल। फेस्टिवल हो या ना हो, लेकिन भीड़ हमेशा ऐसे ही मिलती है। और फिर भैया भी गाड़ी पार्क करके आ गए। फिर हम सब पैदल पैदल मार्केट में अंदर के लिए गए। और ये देखिए जी मार्केट का हाल, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं यहाँ पे अब तीसरी बार आई हूँ शायद, एक बार पहले भी आई थी, तब मम्मी पापा और मामा जी के साथ आई थी। और फिर आज भाभी भैया लेकर आ गए। और ये देखिए शैवी को कीरिंग दिखे और डॉल दिखी, तो वो बोलने लगी कि बुआ इनको व्लॉग में ज़रूर लेना। अच्छी तो मुझे भी लगती है बहुत ज़्यादा, मुझे भी जब कहीं ऐसी चीज़ दिखती है ना तो मैं भी रुक जाती हूँ और पापा से जिद करती हूँ कि पापा मुझे दिला दो। आपके लिए भाभी क्या लोगी आप वैसे? भाभी लांछा लोगी, क्या लोगी? और ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पूरी मार्केट में ना ऐसा था कि हम मतलब एक पूरा राउंड लेकर आ गए और फिर उसी जगह छोटी छोटी सी गलियाँ, बहुत छोटी छोटी। वैसे नहीं होगा तो प्रिंटेड से चल रहा है, आपको छोड़ दो। शैवी, शैवी तेरा मुंह, शैवी तेरा मुंह। और यहाँ से भाभी जी ने लिया अपने लिए एक नाइट सूट। तो फरार है। पापा जी बेगम पुल की मार्केट वैसे ऐसी मार्केट है, आपको शादी के लिए शॉपिंग करनी है, किसी भी फंक्शन के लिए बेस्ट मार्केट है। चल रहे हैं जी। और यहाँ से जी हम भाभी के लिए देखने लगे। भाभी को कुछ ड्रेस चाहिए थी, कुछ अलग, क्योंकि लहंगे वगैरह उन्होंने पहले भी पहने हैं, वो ऐसे ही रखे रहते हैं, इसलिए अब की बार उनको लहंगा नहीं लेना था। तो हमने यहाँ पर कुछ न्यू ड्रेसेस देखी और भाभी को एक भी पसंद नहीं आई। तो यहाँ से हमने भाभी के लिए कुछ और देखा। जो भाभी को ड्रेस पसंद आई उनमें साइज़ का इशू था, भाभी को वो साइज़ फिट नहीं हुआ।
उन्होंने बोला भी कि अलग से वो मतलब सेट करा के देंगे, लेकिन फिर भी साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी। हमने काफ़ी सारी शॉप पे ट्राई किया तो वो फिट नहीं हुआ साइज़। तो भाभी के लिए ना हमने काफ़ी शॉप पर ट्राई किया, लेकिन कहीं कुछ भी भाभी को समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चों के लिए तो हमने पहले ले लिए थे कपड़े। अब बोला कि मैंने कहा भाभी जब आए हुए हैं तो आप भी अपने लिए कुछ देख ही लो, लेकिन कहीं साइज़ का इशू था, कहीं प्राइस का इशू था। साइज़ का इशू तो था ही, कहीं कुछ पसंद भी आ रहा था ना। उन्होंने बोला था कि हम फिट करा देंगे, पूरा सेट करा के देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशू था ही। फिर हम देखते देखते कि कहीं कुछ मिल, यहाँ जी बस ऐसे ही देखते देखते घूमते घूमते मन नहीं भरता मार्केट से, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा मन करता है बस सब चीज़ ले लो। और टाइम का तो कभी पता चलता ही नहीं है। मार्केट में आओ, टाइम तो बस भूल जाओ। आप सुबह से लेकर शाम तक घूमोगे ना, तब भी मन नहीं भरने वाला। तो यहाँ एक जगह और थी, यहाँ हमने देखा एक ड्रेस और, तो इन्होंने इसका प्राइस बताया हमें 12,000। इधर इधर चल। इधर कर ले रामान भाई। नहीं नहीं नहीं, आने देना, आने दे। तो हम अंदर मार्केट से ना बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि टाइम हो गया था हमें बहुत ज़्यादा, रात ही हो गई थी। लेट तो आए थे हम, 4 बजे के आसपास आए थे, हमें टाइम लग गया क्योंकि आने में ट्रैफिक की वजह से। तो हम मार्केट से बाहर आ गए। ये बाहर की साइड आने के बाद ये देखिए, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से फिर भाभी बोलने लगी मम्मी को सूट के लिए कि आप भी सूट ले लो एक। फिर भाभी ने मम्मी को यहाँ से एक सूट दिलाया। उसके बाद जी भैया बोलने लगे कि पहले खा लेते हैं। यहाँ जी खाना पीना खाने के बाद हम फिर से मार्केट के अंदर आ गए, क्योंकि कुछ शॉप बची थी जिन पर हमने देखा नहीं था। तो फिर हम भाभी के लिए कुछ देखने के लिए गए कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि कुछ पसंद ही आ जाए भाभी को, कि हमें दोबारा ना आना पड़े हापुड़ से, वरना फिर भैया को पता नहीं छुट्टी अब कब हो। आज भैया की छुट्टी थी, तो इसलिए भैया भी बोलने लगे कि देख लो, अच्छा है मिल जाए अगर। तो हम फिर दोबारा से मार्केट के अंदर आ गए। मार्केट में दोबारा जाने के बाद भी हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हम बाहर आ गए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और सर्दी जो है वो इतनी बढ़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मार्केट में भी लोग कम होने शुरू हो गए, दुकानें भी कुछ बंद हो गई थी, और पूरी रोड पर ना कोहरा कोहरा आने लगा था और ठंड लग रही थी, क्योंकि हमारे जो कोट वगैरह थे वो भी हम गाड़ी में ही रख के आए थे। आगे भाभी हम सारे ठंड तो देखो तो कितनी हो गई है भाभी। यहाँ से जी बस फिर हम सब घर के लिए निकल गए। और ये देखिए रोड बिल्कुल ऐसी होने लगी खाली, लोग कम होने लगे ठंड की वजह से। और अभी हमें पैदल भी बहुत दूर जाना है। तो गाइस हमने आज भर भर के शॉपिंग करी है, इतनी शॉपिंग कर ली कि हम थक चुके और हमें रात हो चुकी। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और देखते हैं अब वहाँ पर कितनी पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत थी यहाँ पर। और ठंड तो बताओ, और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड इतनी हो रही है बस पूछो मत ना। रात भी हो चुकी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठंड तो है वैसे, ठंड हो रही है, कोहरा तो हो गया और ऐसी लग रही है ठंडी ठंडी। और सुबह को भी ना कोहरा ही पड़ने वाला है, दिख रहा है। आप देखो किसी से कैसी सुनसान हो वही रही है। कहाँ पार्क करिए बात किया ना गाड़ी? हाँ जी, पार्क करिए, जगह नहीं मिली यहाँ पे, इसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा था। ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। कह रहे थे कि चौराहे से खड़ी करके आया हूँ। बस ये शुक्र मनाओ जब तक हम जाएंगे ना कोहरा ना हो ज़्यादा। नहीं है ना, पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। चलो बस कोहरा ना होना चाहिए, वरना टाइम लग जाएगा ज़्यादा, चलाने में भी दिक्कत ही होगी भैया को गाड़ी, है ना।
और यहाँ आकर जी हम खड़े हो गए। भैया ने बोला कि आप सब यहाँ रुको और मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, क्योंकि गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ी थी ट्रैफिक की वजह से। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस जगह। तो जी भैया गाड़ी भी लेकर आ गए। और यहाँ जी हमें सबको जाना तो घर था, लेकिन रास्ते में शैवी बोलने लगी कि बड़े वाले मामा जी से मिलने का मन है, वहाँ चलते हैं। तो फिर भैया ने भी बोल दिया कि चलो चलते हैं। फिर हम सब मिलकर बड़े वाले मामा जी के यहाँ के लिए निकल गए, क्योंकि वो भी मेरठ में ही रहते हैं, यहाँ से है भी पास, और हमें टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए भैया भी बोलने लगे कि चलो चलते हैं, रात की ही बात है, सोना ही है बस, सुबह उठकर आ जाएंगे। तो बस फिर हमारा सबका प्लान बना और हम सब निकल गए मामा जी के घर के लिए। तो जी हम आ गए हैं मामा जी के यहाँ पर। मिलवाती हूँ मैं आपको मामी जी से। मामी जी नमस्ते। कहते हैं ना आ जा भैया, वो सुनता ही ना। तो गाइस अब यहाँ पे मामा हमारे लिए आग जला रहे हैं। अभी दिखाते हैं कहाँ जला रहे हैं। जला रहे हैं हमारे लिए आग। यहाँ मामा जी हमारे सबके लिए आग जलाने लगे और वो खुश थे हम सबको देखकर। मम्मी का और मेरा तो उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता था कि भैया और उनकी फैमिली ही आने वाली है, तो वो शॉक्ड रह गए। तो यहाँ मैं मामा जी से बातें कर रही थी और सब मिल रहे थे मामी जी से, उनकी हेल्प करा रहे थे, वो कुछ बनाने लगी थी। और मामा जी ने यहाँ हमारे सब के लिए आग जलाने का इंतज़ाम किया। तो सब जब साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस सब साथ बैठे हों, बातें चल रही हों, बस ये पल ना दोबारा नहीं मिलते कभी भी। सबके साथ बैठना, बातें करना, बहुत सोचते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मामा जी ने जला दी जी हमारे सबके लिए आग, क्योंकि ठंड में आए थे तो उन्होंने बोला कि ठंड तो लगी रही होगी, मम्मी की तो तबीयत बस ऐसी है। तो फिर जल्दी से उन्होंने आग जलाई और फिर मम्मी भी आ गई, मैं भी, हम सब। और ये देखिए जी मामी जी बना रही हैं हम सब के लिए खाना। और टाइम बहुत हो गया, उन्हें परेशान कर दिया बेचारी। अब इतनी रात में ना हम सब के लिए खाना बनाने लग रही हैं, अच्छा सा नहीं लग। मामी जी सर्दी में परेशान कर दिया है, सर्दी में परेशान। ए नहीं क्या ए ना मामी जी, अच्छा ना लगता। देखो एक तो सर्दी है इतनी, ए ना ए नहीं। चलो इन दोनों का भरत मिलाप भी हो गया, भैया का और मामी जी का। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं क्या बताऊँ। तो भाभी कैसा लग रहा आपको? बढ़िया सरप्राइज दे दिया हमने मामा जी को। मम्मी आप खुश हो रही? बहुत खुश। अपने भैया से बहुत खुश हैं। एंजॉय कराया भैया आज हमने। वास्तव में भाभी आज अलग ही कुछ हो गया है ना, ये सब अलग ही लग रहा है। मतलब जो नहीं मार्केट में जो था वहाँ भी आज सब कुछ सही रहा है, सही रहा, कपड़े उपड़े वैसे भी मार्केट में सही मिल गए, सही और फिर यहाँ भी आ गए। ऐसा ना रहा कि चलो जल्दी जल्दी में घूमे, भागा दौड़ी। हाँ ना भागा दौड़ी ना करी ऐसा हमने। ना हुआ, बड़े आराम से घूमे, है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सही कह रही है। क्योंकि मैं लेके आई हूँ इनको मामा जी के घर। सही कह रही है। तो इसलिए लाइक करें, ये भी बोल दिया करो कभी। तू बोल तो रही है, तू ही तो बोलेगी। सब्सक्राइब भी कर दो, मेरी तरफ मत देख, उधर देख के बोल। सब्सक्राइब कर दो चैनल। और हम सब बैठे हुए गपशप कर रहे थे, तभी मामी जी चाय लेकर आ गई और कुछ खाने के लिए। और फिर हम सब ने बैठकर पी चाय।
ना बेटा खाओ खटाओ वो जल जाएगा ये तो नहीं लगता। पागल है पापा जी से बन गई चिमनी आपकी, बन गई चिमनी। चलो जी, मामी जी ने खाना तो बना दिया और अब हम सब बैठकर खाएंगे यहाँ पर खाना। हम फ्रेंड्स तो यहाँ पर खाना खाएंगे और यहाँ पर ये हम बिछा रहे हैं। मामी जी कुछ इसके ऊपर ना दे दो आप डालने के लिए, ताकि ये गंदा ना हो। कोई नहीं ए ना फिर भी ए, कोई न्यूज़पेपर हो गंदा हो जाएगा ये बेकार में। ए, फिर भी उस पर डाल के खा लेते। क्या चीज? कुछ न्यूज़पेपर हो वो बिछा लेंगे इसके ऊपर। खा लो। ए, गंदा हो जाएगा ऐसे ही, सही ना लगता। हाँ ये बात तो सही बिछा ले मेरी मान पर, अभी ला रहा हूँ। गंदा ना होने का। चलो मम्मी आप रख दो सारा, मम्मी रख लो। और यहाँ पर जी फिर सबने इकट्ठे बैठकर काफ़ी टाइम बाद खाना खाया। ऐसे खाना खाने का भी ना आनंद कुछ हो रही है। सब साथ हों, साथ बैठकर खाना खाएं, बहुत आनंद आता है। तो मामी जी, मामा जी, भैया, भाभी, मम्मी, मैं, बच्चे सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे। सब इकट्ठा खाना खाना, बातें करते हुए। तो बात कुछ हो रही है अपनों के साथ बैठकर। मामा जी ना आ रहे? चावल उनको सोचिए है नहीं अभी और रखेंगे बस। चलो आराम से नमक किसको चाहिए? तो हमने जी अब चेंज कर लिया और आ गई है अब हमारी सोने की बारी। और इधर चल रही हैं मामी जी और भाभी जी की बातें। मम्मी और मामा जी हैं बाहर और हम सब बैठे हैं इस रूम में। मामी जी और मम्मी बस सबसे ज़्यादा लेट सोई और मुझे तो नींद आई नहीं। मैं कहीं जाती हूँ तो बस मुझे नींद नहीं आती, यही एक प्रॉब्लम है। और सब सो गए थे बारी बारी से। गाइस यहाँ पे मेरी बुआ सो रही है। वे चीनी या गुड़ जो भी तुम्हें घोलना जगनी है, सॉरी। और जो आटा रहता है डैडी पूरी कितना प्यारा लग रहा है। तो आटे ही रख लो और उसमें घी या रिफाइंड घी अच्छी तरह से मुट्ठी भी जाए। वो ऐसे एक बात बताऊं, चलो रहने दो, बड़े सही छोटे बात। जैसे भी तुम्हें करने उन्हें सेक लो। कैमरे के सामने दिखाने की बात ना हो, बताने की बात। काट देंगे पता। थोड़ी सी शेबी गुड नाइट। गरम गरम गुड नाइट। सो जाओ तो फिर अब फोन रखो। चलो ऐसे। जल्दी फोन कितने दिन हो गए, कई महीने हो गए। फोन के लिए बोल रही हूँ मैं। जब तक करे अब बंद हो जाएगा। जल्दी पड़ेगा दर्द मुंह ढको, फोन रखो और देख लेना। सो जाओ जल्दी से। चलो मेरे दर्द हुआ ही यस गुड गर्ल। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। चलो आदि आदि हाय करो, हाय बुआ को हाय करो। बाय कर दो, बाय आदि बाय करो, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये देखो नाश्ता करने के बाद जी सब बिस्तरों की तय लगाई। और क्योंकि भैया को जाना था ड्यूटी तो फिर हमें जल्दी निकलना था, इसलिए जल्दी जल्दी सब तय वगैरह करके हम तैयार होकर नाश्ता करा दिया था मामी जी ने। फिर यहाँ एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, जो देना लेना था वो दिया मामा मामी जी ने। उसके बाद निकल गए जी हम जाने के लिए। और सुबह सुबह सर्दी में कहीं से भी ना जाने का मन नहीं करता, क्योंकि एक तो ठंड इतनी होती है तो रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता पहली बात तो। और फिर यहाँ हम जाने लगे और मामा मामी जी ही दोनों बेचारे अकेले रह गए। आते हुए तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जाता हुआ ना कभी कोई नहीं अच्छा लगता। तो बस अच्छा नहीं लग रहा था उन दोनों को देखकर। और दूसरा जो है वो गांव है, तो बस यहाँ थोड़ा बहुत बुरा सा लग रहा था दोनों अकेले। तो जी बस फिर उनको बाय बोलकर नमस्ते करके हम
निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते में कोहरा इतना था ना, ये देखो गाड़ी के ऊपर भी ऐसा था कि वो बार बार उसको क्लीन करना पड़ रहा कितना था। कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा था, है ना? क्योंकि हम सुबह में जल्दी निकले। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी। भैया को क्योंकि जाना था, अगर उनकी छुट्टी होती तो फिर हम इवनिंग में आते। तो आते हुए जी भैया और मम्मी हो गए इमोशनल मामा मामी जी की वजह से, क्योंकि वो अकेले हैं अब। पहले सब रहते थे, अब सब कोई कहीं जॉब कर रहा है, और जो लड़कियां थी उनकी शादी हो गई। तो जी फिर हम घर आ गए, और यहाँ भैया घर से ही बाहर, घर अंदर नहीं आए, मतलब बाहर से ही वो चले गए, क्योंकि लेट हो जाते अगर थोड़ा बैठते तो। बस मम्मी को और मुझे छोड़कर फिर वो निकल गए अपने घर के लिए। यहाँ जी अब देखते हैं घर में पापा और भाई क्या कर रहे हैं। ओए, कम से कम इस नाम से तो मत बोल। एक पापा सो रहे अभी, देखूं कहाँ है, सो रहे। हाँ हाँ भाई, लो हो गया, फिर मैंने रख दिया। और यहाँ भी जी घर आने के बाद मम्मी ने भी तुरंत आग जला ली ठंड की वजह से। और फिर भाई ने मम्मी के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, और फिर कुछ खाने के लिए लेके आया। तो उसने जल्दी से हमें, ठंड की वजह से कि ठंड में आई हैं इसलिए जल्दी जल्दी फिर हमें कॉफ़ी बना के दी, खाने के लिए दिया। और जी मम्मी ने और मैंने तो कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, खाना वाना जो भी था सब हो गया। उसके बाद जो भाभी ने मम्मी को सूट दिलाया था वो मैंने खोल के देखा, तो ये है जी वो सूट जो भाभी ने दिलाया था मम्मी को मार्केट से कल। और यहाँ जी काम ख़त्म करने के बाद मैं तो थोड़ा सा आराम करने के लिए आ गई मम्मी को बोल के। फिर मम्मी भी आ गई अंदर रूम के। नींद मैं सोई कहाँ, ऐसे लेटी थी, पैरों में सुन और ज़्यादा तो फिर थोड़ी देर के लिए लेटी थी, तो लेट जाऊँ जब पढ़ने के लिए बैठी, नींद आने लगी तो चलो सो कर देखती हूँ, फिर नींद आई नहीं। जब एक बार सोते हुए हो जाए ना जाग जाए फिर नींद आती। ये तो है, हम सही बोल रही हो आप। तो मैं तुम्हें धो के लाऊं, ले आओ तो चलो जाओ, ले आओ ठो भैया। कोशिश करी लेकिन मुझे ना नींद नहीं आई बिल्कुल भी। रात की मैं सारी रात की जागी भी हूँ, और गला भी नींद की वजह से ना मेरी वॉइस भी ऐसी लग रही है अजीब सी, और ऊपर से ठंड इतनी। फिर मम्मी ने रूम हीटर चलाया थोड़ी देर के लिए। और जी अब मैं बैठकर पढ़ूंगी और मम्मी बनाएंगी खाना। मैंने काम कर दिया था थोड़ा सा जो भी पानी का था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ना 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, उनको लग गई ठंड, और दवाई उनको खानी नहीं है, बोल रही हैं कि ऐसे ठीक हो जाऊंगी काढ़ा वगैरह पीकर, मर्जी है अब उनकी। मैं तो अपना पानी का काम मेरा जो भी है ना मैं कर रही हूँ। अब बाकी खाना जो बनाना है वो बनाएंगी मम्मी। मैंने आटा गूंथ कर रख दिया, दाल बनेगी वो मम्मी बना देंगी जल्दी से। तो जी बस मेरा काम इतना ही है। और हमने कल जो हम भाभी भैया के साथ गए थे तो हमने फुल एंजॉय किया। मेरा जो माइंड बिल्कुल ऐसा हो गया था ना, थका थका सा पढ़ पढ़ के, अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, हाँ रिलैक्स फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। माइंड पर ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं है मेरे। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।